तो देखो बीटा गामा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बताए थे पहले, 5-6 रिजल्ट प्रूव करवा चुके हैं ना। अब देखो बीटा गामा टारगेट 20 क्वेश्चन बताना है, उनमें से 6 बता चुके, शायद 2 उस दिन बताए थे। रिलेशन 4 2 6 बता चुके हैं, ठीक है। 7वां रिलेशन देखो, प्रूव दैट गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपान साइन n पाई। ये सब स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, है ना। गामा n और गामा 1 माइनस n, तो पाई अपान साइन n पाई, ये प्रूव करेंगे। वी नो दैट 6 रिलेशन पीछे प्रूव किए जा चुके हैं, ये 7वां रिलेशन है। प्रूव दैट, अरे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि बीटा यम एन इज इक्वल टू क्या होता है, गामा यम गामा एन अपान गामा यम प्लस एन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, यही ना। तो ये आप जानते हो। और कल ये भी प्रूव किए थे कि बीटा यम एन की वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई एस की पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस एस की पावर m प्लस n, ये डी एस, ये भी प्रूव किए हैं। बीटा यम एन की वैल्यू ये होती है। इसी को क्या लिख सकते हैं आगे, गामा यम गामा n अपान गामा m प्लस n। ये रिजल्ट पीछे प्रूव किया गया है कल। इज इक्वल टू 0 से पाई s की पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस एस की पावर m प्लस n, ये डी एक्स से प्रूव किया जा चुका है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पुटिंग m प्लस n इज इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस n, कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 से ये 0 से इन्फिनिटी लिखे थे ना, 0 से इन्फिनिटी था, पाई लिख दिए, 0 से इन्फिनिटी था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स लिख देते हैं, क्योंकि m प्लस n के स्थान पे एक रखे हैं ना। ये हो गया ds। तो ये क्या होगा, m के स्थान पे लिख देंगे गामा 1 माइनस n, ये गामा n अपान m प्लस n के स्थान पे 1 लिख देंगे, तो 1 गामा 1, और गामा 1 का मान 1 होता है, प्रूव कर चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा, गामा 1 की वैल्यू होती है 1, प्रूव किया जा चुका पीछे। 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स, ये डी एक्स। तो क्या आ गया, इसको गामा n गामा 1 माइनस n लिख लिए। इसी को क्या लिख सकते हैं, गामा n और गामा 1 माइनस n इधर लिख दिए, और ये इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स, और ये डी एक्स जी। बट वी नो दैट 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स डी एस इज इक्वल टू पाई अपान साइन n पाई। ये आगे पढ़ोगे, ये है नहीं अभी इधर आगे का, ये एमएससी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक किताब है, थर्ड पेपर की, उसमें है ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। जब पढ़ाया जाएगा तो फिर ये आएगा प्रूव करने वाला, कंटूर मेथड से, हाँ कंटूर मेथड से प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से इन्फिनिटी s की पावर n माइनस 1 1 प्लस एक्स डी एस इज इक्वल टू पाई अपान साइन n पाई। तो इसके स्थान पे हम अब क्या लिख देंगे, पाई अपान साइन n पाई लिख देंगे। तो ये हो जाएगा गामा n और गामा 1 माइनस n, ये होगा पाई अपान साइन n पाई। प्रूव हो गया जी रिजल्ट।
गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई, पाई अपान साइन एन पाई। अब देखो, अब 8वां नंबर रिजल्ट प्रूव करते हैं। इनका सवालों में यूज होगा तो हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। गामा एन गामा 1 माइनस एन रहेगा तो क्या लिख देंगे, पाई अपान साइन, यहाँ एन के स्थान पे एन पाई, एन लिखेंगे पाई, 5 रहे तो 5 पाई, 10 रहेगा तो 10 पाई। अब 8वां रिजल्ट, 7 रिजल्ट प्रूव किए जा चुके, 8वां रिजल्ट देखो। प्रूव दैट गामा 1/2 बराबर रूट पाई, जिसको हम बीएससी फर्स्ट ईयर में डुप्लीकेट उसमें पढ़े थे, रिडक्शन फार्मूला में इसका यूज किए हैं। अब इसको प्रूव यहाँ किया जा रहा है, ठीक है। गामा 1/2 का मान, गामा है ये रूट पाई होता है, अंडर रूट पाई, ये प्रूव करना है, ठीक है। गामा 1/2 बराबर क्या होगा, वैसे एन के स्थान पे देखो 1/2 रख दो इस फार्मूले में, तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2 बार हो जाएगा। गामा 1/2 गामा 1/2, तो यहाँ साइन 1/2 पाई, तो 1/2 साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है 90, तो पाई बचेगा। तो गामा 1/2 गामा 1/2, तो गामा 1/2 2 बार है, तो गामा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर पाई, तो स्क्वायर जब हटाएं तो रूट हो जाएगा, तो गामा 1/2 बराबर रूट पाई। प्रूफ इस रिलेशन में एन के स्थान पे 1/2 रख दो तो प्रूफ हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा वी नो दैट, यही वाला रिजल्ट। अब देखो, वी नो दैट गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपान साइन एन पाई। अब देखो पुट, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, पुटिंग एन इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, गामा 1/2 गामा 1 माइनस 1/2, तो पाई अपान साइन 1/2 पाई, तो गामा 1/2 एक से निकाल दो तो 1/2 पाई अपान साइन पाई बाई 2, तो गामा 1/2 2 बार है, तो 1/2 का स्क्वायर, तो पाई अपान क्या होगा, साइन पाई बाई 2 का मान 1, ठीक है। अब क्या होगा, इसका 2 हटाएंगे तो गामा 1/2 बराबर अंडर रूट पाई, इसका 2 हटाएंगे क्योंकि आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन, तो एक्स इज इक्वल टू रूट एन हो जाता है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। तो 8 रिजल्ट प्रूव हो चुके। नौवां रिजल्ट डुप्लीकेशन फार्मूला है, जो कि हमेशा आता है, लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फार्मूला, ये द्विगुणन सूत्र। यस सर, हाँ आता है, अभी मैं पेपर रखा तो वो आया। हाँ, डुप्लीकेशन फार्मूला, आर ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेट एंड प्रूफ लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फार्मूला, स्टेट एंड प्रूफ लीजेंड्रे डुप्लीकेशन फार्मूला, ठीक है।
आर इसी को ऐसे भी हो सकता है, प्रूव दैट, कथन प्रूफ लिख दिया, प्रूव दैट गामा यम प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, ये होगा गामा 2m अपान 2 की पावर 2m माइनस 1। ये है डुप्लीकेशन फार्मूला, ये कथन है। अब इसको प्रूव करना, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वी नो दैट आप क्या जानते हो, ये जानते हो कि बीटा एम एन इज इक्वल टू, सर स्टेटमेंट कहाँ है? ये कथन हो गया, यही है। अच्छा वही स्टेटमेंट है। हाँ, कथन ही लिख देता है कभी कभी प्रूव करने के लिए, यही है। Yes, sir। हाँ इस तरह आया है ये। हाँ, ये क्या होगा, गामा यम और गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। अब ये प्रूव किए हैं बीटा एम एन की वैल्यू, पीछे ये प्रूव किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 × 0 से π/2, देख लेना फार्मूला पीछे प्रूव किए हैं। साइन 2m माइनस 1 थीटा कास 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा एम और गामा एन अपान गामा एम प्लस एन। बीटा एम एन की वैल्यू ये प्रूव किए हैं हम पीछे, देख लो चाहे, यस सर हाँ। याद है ना। यस सर हाँ। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। पुटिंग 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज 2n इज इक्वल टू 1, इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 1/2। तो 2n माइनस 1 के स्थान पे जब 0 रखेंगे तो n के स्थान पे 1/2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सुन लो, यहाँ n के स्थान पे 1/2 रखेंगे, im प्लस 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 गामा 1/2 तो रूट पाई लिख देंगे, और रूट पाई की आपको ज़रूरत भी है, यस सर हाँ। ठीक है। n के स्थान पे 1/2 रखेंगे तो m प्लस 1/2, तो हम m प्लस 1/2 की भी ज़रूरत है, यस सर हाँ है। ठीक है। इसलिए ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2n माइनस 1 के स्थान पे 0 रख देंगे, तो कास की पावर 0, तो किसी भी की पद की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यस सर। तो क्या लिख देंगे इसको, 2 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कास की पावर 0 थीटा और डी थीटा। तो गामा यम तरहवे करेगा, n के स्थान पे 1/2 रख देंगे, और गामा ये m प्लस n के स्थान पे 1/2। ये क्या आ जाएगा, 2 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और डी थीटा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, कास थीटा की पावर 0 तो 1, गामा m लिख दोगे, और गामा 1/2 का मान अंडर रूट पाई होता है, सिद्ध ही कर चुके हैं अभी, यस सर हाँ। m प्लस 1/2, m प्लस 1/2। लिख लिए। यस सर। इसका नाम रख लो समीकरण नंबर 2, समीकरण 2, डुप्लीकेशन फार्मूला। चलो ठीक है, आ तो रहा है। अब देखो समीकरण 2 आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, n के स्थान पे m पुट करेंगे इसी इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में n के स्थान पे m, देखो n के स्थान पे m पुट करेंगे तो m क्या होगा, 2m, हमें 2m भी लाना है, यस सर हाँ लाना है। ठीक है। तब इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, n के स्थान पे m पुट करते हैं। लिखो पुटिंग n इज इक्वल टू m इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग n इज इक्वल टू m इन इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ n है वहाँ m लिख दो। तो क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा और कास की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा, ठीक है। जहाँ n था वहाँ m लिख दिए। और यहाँ क्या होगा, गामा m तो है ही, यहाँ भी गामा m, यस सर। और ये क्या होगा, गामा m प्लस m, ठीक है। अब देखो ये आप जानते हो
यदि आपके पास साइन, एक फार्मूला पढ़े हो आप, 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। यस यहाँ पढ़े थे। ठीक है, तो यदि मान लो साइन स्क्वायर थीटा आपके पास है और कास स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर का गुणा कर दो ताकि 2 के स्क्वायर का भाग, यस ये होगा 2 साइन थीटा कास थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन 4। तो 2 साइन थीटा कास थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, यस तो स्क्वायर अपॉन 4, ये साइन स्क्वायर क्या होगा 2 थीटा। तो सब में स्क्वायर था तो 2 की पावर 2 का ऊपर नीचे गुणा किए, जिसमें पावर सब में 2 की पावर 2m-1 है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2m-1 का गुणा करेंगे तो भाग भी देना पड़ेगा, यस सर हाँ। ताकि ये वाला फार्मूला लग जाए 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 2m-1 का गुणा उसी का भाग भी। खाना खाने नहीं जाएंगे आज? कुछ समय बाद खाए हैं पहले से। 2 की पावर 2m-1, 0 से π/2, 2 की पावर 2m-1 और cos साइन की पावर 2m-1 थीटा, cos की पावर 2m-1 थीटा d थीटा। अब ये क्या होगा, ये गामा यम और ये क्या होगा गामा 2m लिख लेते ना। यस सर। अब क्या करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2/2 की पावर 2m-1, 0 से π/2, ये होगा 2 साइन थीटा कास थीटा, इस पूरे की इकट्ठा पावर लिख देते हैं 2m-1, ठीक है जी, ठीक है ऐसे। तो गामा यम अपान गामा 2m ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये 2 साइन थीटा कास थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। 2 की पावर 2m-1, 0 से π/2, ये साइन 2 थीटा की पावर क्या हुआ 2m-1 थीटा और d थीटा। तो गामा यम गामा 2m, ठीक है, 2/2 की पावर 2m-1, 0 से π/2 और साइन की पावर 2m-1 2 थीटा। ये d थीटा, गामा यम गामा 2m ऐसे। ठीक है, अब इक्वेशन 2 थीटा को फाई मान लेते हैं, पुट 2 थीटा इज इक्वल टू फाई, तो 2d थीटा अपॉन d फाई इज इक्वल टू 1, तो 2d थीटा इज इक्वल टू d फाई, तो d थीटा इज इक्वल टू d फाई अपॉन 2, d फाई अपॉन 2। तो लिमिट अब चेंज होगी यहाँ, यस सर। तो लिमिट जब चेंज करोगे तो क्या होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 5, 0 इज इक्वल टू 5, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, तो 2 इंटू π/2 इज इक्वल टू 5, तो 2 कट गया, तो 5 इज इक्वल टू पाई, ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या लिख दोगे आगे, ऊपर वाली लाइन मिटाते हैं, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा 2/2 की पावर 2m-1 और लिमिट क्या हो गई 0 से पाई हो गई लिमिट है ना। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, साइन की पावर 2m-1 और 2 थीटा के स्थान पे फाई लिख दिए है ना, और d थीटा के स्थान पे d फाई अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही रहेगा गामा यम, ये गामा यम और ये क्या होगा गामा 2m। ठीक है, अब ये वाले 2 से ये वाला 2 कट भी गया। यस।
ठीक है, कट गया ये लिमिट। अब एक निश्चित समाकलन का गुणधर्म पढ़े थे 12वीं क्लास में। ये पढ़े थे 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 0 से a fx dx यदि इफ एफ एक्स के स्थान पे 2a माइनस एस, अपर लिमिट माइनस एस रखो तो एफ एक्स सही आता है तब। यस सर। तो यहाँ देखते क्या है कि एफ फाई का फंक्शन है साइन की पावर 2m माइनस 1 फाई है। तो यहाँ फाई के स्थान पे अपर लिमिट क्या है पाई, तो पाई माइनस फाई रख देंगे तो क्या होगा साइन की पावर 2m माइनस 1 और फाई के स्थान पे पाई माइनस पाई। तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 5। तो यहाँ पे 2m माइनस 1 और ये फाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस 5 रखने से इस फंक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ, वही फंक्शन है आ गया देखो जो पहले था। तो जब बदलाव नहीं हुआ तो यही अपर लिमिट माइनस एस रखने से एफ ही आ जाए यदि, तो क्या है अपर लिमिट का आधा कर देंगे 2 को मल्टीप्लाई, अपर लिमिट का आधा 2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिमिट पाई है तो इसका आधा पाई बाई 2 है, 2 को मल्टीप्लाई, और ये 2 तो कट ही चुका है तो 8 और 2 आ जाएगा पुनः। ठीक है, तो ये 1 अपान क्या होगा 2 की पावर 2m माइनस 1 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया और 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई, और साइन की पावर 2m माइनस 1 फाई और डी फाई इज इक्वल टू गामा यम और गामा यम अपान गामा 2m, ये हुआ। ठीक है, अब देखो इसको फाई हम चर को वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। देखो सेकंड प्रॉपर्टी ये है ए से बी एफ है थीटा डी थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं ए से बी एफ फाई और डी फाई। वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है सेकंड प्रॉपर्टी से। तो यहाँ फाई है तो थीटा कर सकते हैं, थीटा है तो फाई कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे 2 अपान 2 की पावर 2m माइनस 1 और 0 से पाई बाई 2, तो क्या लिख दें साइन की पावर 2m माइनस 1 ये थीटा और डी थीटा, तो गामा यम और गामा यम अपान गामा 2m, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, इक्वेशन थर्ड। अब डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड वाई सेकंड, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड वाई इक्वेशन सेकंड, थर्ड वाई सेकंड 2 अपान 2 की पावर 2m माइनस 1 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2 माइनस 1 थीटा डी थीटा। ये क्या होगा 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू तो ये है गामा यम अपान अंडर रूट गामा 2m, और फिर इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी गामा यम रूट पाई अपान गामा यम प्लस 1 बाई 2। इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड ये था, लेफ्ट हैंड साइड ये था, डिवाइड कर दिए। तो देखो ये पूरा इंटीग्रेशन है, पूरे इंटीग्रेशन से कर रहा है, देखो ना। यस सर, हाँ ठीक है, सेम इंटीग्रेशन है। तो ये कट गया, लिख लिए सर अभी ऊपर के लाइन। तो देखो इसमें इसका भाग देना है, तो 2 अपान क्या हुआ 2 की पावर 2m माइनस 1 भागे 2, ये वाला 2। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे गामा यम अपान गामा 2m, और यहाँ भी भागे लगा दो गामा यम रूट पाई अपान गामा यम प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अब इसके नीचे डिवाइड को इनटू में बदलोगे, नहीं लिख पाए थे, तो ये 2 अपान 2 की पावर 2m माइनस 1 और इंटू
1/2 इज इक्वल टू गामा एम और गामा एम अपान गामा 2m इंटू गामा एम प्लस 1/2 अपान गामा एम रूट पाई। तो एम से एम कट गया, ठीक है, एम से एम कट गया। अब क्या बचा, 2 से 2 कट गया, तो 1/, क्या हुआ, 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा एम और गामा एम प्लस 1/2 अपान गामा 2m रूट पाई। ऐसे अब देखो ये दोनों पद को इधर ले आओ तो ऊपर हो जाएगा ये। यस ऐसे सर, हाँ। नीचे मिटाएं, ये सर हम क्या ये आएगा गामा 2m रूट पाई अपान 2 की पावर 2m माइनस 1 बराबर गामा m और गामा m प्लस 1/2। तो गामा m और गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई गामा 2m अपान 2 की पावर 2m माइनस 1। ये हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, यस सर। यही डुप्लीकेशन फार्मूला। लिख ले इसको।